हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं फर्स्ट हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि पार्ट बाय पार्ट है। और हम एक ही वीडियो में पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव आंसर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पाठ का नाम है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा, जिसका लेखक है श्रीनिवास। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन कहता है फर्स्ट नंबर में कि मंगम्मा क्या बेचा करती थी। तो मंगम्मा जो है वही दही बेचा करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है। तो वह है श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 3 है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो वह मंगम्मा है। वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो वह बंगलौर से है। क्वेश्चन नंबर 5 है दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी जो है वो बहुओं को संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मंगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7 है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म जो लेखक है उसका जन्म कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तुएं दिया करती थी। तो बरसों से जो है मंगम्मा दही दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा थी। क्वेश्चन नंबर 10 है दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो वह कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है। तो B.R. नारायण जो है वह दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो उसका पोता था। क्वेश्चन नंबर 14 है कथावाचक को मंगम्मा क्या चाहती थी। तो माँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 है अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो वह नजम्मा थी अधिक बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 16 है मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती थी। क्वेश्चन नंबर 17 है बहू की दशा क्या थी। एक मगरमच्छ से थी। तो दोस्तों अब चलते हैं लेसन 2 के ऊपर। तो लेसन 2 का नाम है ढाते विश्वास, जिसका लेखक है सात कौरी होता है। क्या है दोस्तों, सात कौरी होता। तो ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो वह उड़ीसा जो राज्य है उसे बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है इस पाठ में। क्वेश्चन नंबर 2 है ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है। तो वह सात कौरी होता। क्वेश्चन नंबर 3 है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो वह उड़ीसा का जनजीवन चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो वह महानदी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। तो उड़िया भाषा में। क्वेश्चन नंबर 7 है लक्ष्मी कौन थी। तो एक दीन महिला थी। क्वेश्चन नंबर 8 है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। तो वह 1 बीघा जमीन थी जिसमें वह खेती किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो वह उड़ीसा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो महानंदा नदी का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है लक्ष्मी के गांव के समीप देवी देवताओं के मंदिर थे। तो वह एक था मां मुंडेश्वरी की देवी की एवं भगवान शिव का मंदिर था। क्वेश्चन नंबर 12 है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तब दलई बांध को मजबूत कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है गुण निधि कहाँ से लौटा था। तो वह कटक से लौटा था। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। तो वह गुण निधि थी। तो दोस्तों अब चलते हैं
पाठ 3 के ऊपर। पाठ 3 का नाम है माँ, जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है पाठ 3 का कि मंगू किस कहानी का पात्र है, तो मंगू जो है माँ कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है माँ कहानी का कहानीकारक कौन है, तो ईश्वर पाटलीकर। क्वेश्चन नंबर 3 है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो वह माँ का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो वह प्रमुख पात्र उसकी बेटी है मंगू, जिसका नाम है मंगू। क्वेश्चन नंबर 5 है मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू जो थी वह एक पागल लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है माँ किस भाषा में रचित कहानी है, तो वह गुजराती भाषा में है। माँ जो कहानी लिखा गया है वह गुजराती भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो माँ कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है माँ कहानी में कौन पागल थी, तो वह मंगू थी पागल। क्वेश्चन नंबर 10 है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ की अस्पताल जाने को सलाह दिया, तो कुसुम ने अस्पताल जाने के लिए सलाह दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है मंगू की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 12 है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, तो मंगू के माँ के कुल 2 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कहानी का प्रधान पात्र कौन है, तो उसकी माँ है। क्वेश्चन नंबर 14 है इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है, तो समाज के लोगों के बीच जो है यह कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो वह जन्मजात से था। तो दोस्तों ये भी पाठ 3 समाप्त हुआ और चलते हैं पाठ 4 के ऊपर। तो पाठ 4 का नाम है नगर, जिसका लेखक है सुजाता। तो सुजाता पाठ में जो है पाठ 1 से क्वेश्चन है कि पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी, तो पप्पाती जो थी वह मेनिंजाइटिस नामक रोग से ग्रसित थी। क्वेश्चन नंबर 2 है नगर कहानी का कहानीकारक कौन है, तो सुजाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो वह पप्पाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी, तो वह पप्पाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराज है। क्वेश्चन नंबर 7 है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8 है सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो लगभग 25 से अधिक कृतियां जो है प्रकाशित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है नगर कहानी किस रचना के संकलित है, तो आधुनिक तमिल कहानियां से संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है A.K. जमुना द्वारा अनुदित रचना है एक नगर है। क्वेश्चन नंबर 11 है पप्पाती कौन थी, तो बल्ली अमाल की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 12 है पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी, क्योंकि बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे, तो वह आंसर हो गया अस्पताल में भर्ती करने हेतु। अब चलते हैं लेसन 5 के ऊपर धरती कब तक घूमेगी, जिसका लेखक है साबर दैया। दोस्तों इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस हो रहा था, तो घुटन सा महसूस हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकारक कौन है, तो साबर दैया है। क्वेश्चन नंबर 3 है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो सीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो वह राजस्थान की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो एक नारी की प्रधानता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है धरती कब तक घूमेगी की भाषा की रचना है, तो राजस्थानी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 7 है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी, तो 50-50 रुपया देने की बात सुन करके वह घर से छोड़कर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है सीता को कितने पुत्र थे, तो सीता का कुल
3 पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 9 है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। अर्धविकसित सी अवस्था किसकी हो गई थी? तो वह सीता की हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्या हो जाएगा? पत्नी इसका हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कैलाश ने अपने माँ सीता को कितने रुपए प्रतिमाह देने के लिए कहा गया? तो 50-50 रुपया देने के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर आया? तो सीता के आंखों में आंसुओं का समुद्र भर आया जब उसके बेटे बड़े बेटे कैलाश ने 50-50 रुपया देने का सलाह दिया गया तब। क्वेश्चन नंबर 14 है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो एक महीना एक लड़के के पास रहती थी, उसके बाद दूसरे लड़के यहाँ जाती थी, वहाँ भी 1 महीना रहा करती थी, फिर तीसरे के यहाँ जाती थी। तो इस तरह से पाली बदल करके तीनों लड़कों के पास 1 महीना रहा करती थी। सीता अपने को मानती है तो सीता को लगता है कि मैं एक भिखारिन बनी हुई है, जिसके कारण हम तीनों लड़कों के यहाँ 1 महीने रहा करती हूँ। हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।